Hello, everybody, and welcome to the College Dunia podcast. Today, we have with us Dr. Rajdeep Singh, the campus director of CGC Landra. Hello, sir. Welcome to our podcast. Thank you so very much for having me. First of all, let me welcome the team of College Dunia at CGC Lantern. It's a pleasure to have you here. Thank you so much, sir. So, sir, we have been talking about your institute. We have toured around your institute. There are a lot of things to see. However, these are all physical things, right? There is so much more. इतनी सारी चीजें होती हैं जो कैंपस के बैक एंड पे चल रही होती हैं जो शायद स्टूडेंट को किसी कैंपस टूर से समझ में नहीं आती. तो दिस इज व्हाई वी आर हैविंग दीज कॉन्वर्जेशंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी पोटेंशियल स्टूडेंट्स के लिए जानना कि मैं इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने वाला हूँ तो बिल्कुल पता होना चाहिए. तो जैसे वन थिंग वी हैव नोटेड इज कि सीजीसी लांड्रा जो है ये एक बहुत ही नामी इंस्टीट्यूट है और बहुत टाइम से चली आ रही है. जैसे आई थिंक यू वर एस्टैब्लिश्ड इन 2001 and it's been 25 years of a beautiful legacy. So, sir, you have been associated also for, I think, a decade now. Yes. So, sir, journey कैसी रही है and, how has your experience been? I would say it's an incredible journey. जब 2001 में इस कैंपस की हमने शुरुआत की थी तो एक ब्लॉक से और सिर्फ 100 स्टूडेंट्स के साथ वी स्टार्टेड दिस कैंपस जो आज 2026 में जब हम अपना सिल्वर जुबली ईयर भी मना रहे हैं तो वी आर हैविंग लाइक 6 कॉलेजेस. We are having more than 14,000 students with us, and we're giving a very good career options to our students. We are offering more than 60 plus courses here. तो मुझे लगता है कि हम इस क्षेत्र में इस रीजन में हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं. अगर हम पिछले 25 सालों की बात करें तो मुझे लगता है हमने बहुत सारे माइलस्टोन्स इसमें अचीव किए हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम 2006 जब पहली बार सत्यम कंपनी यहाँ पे आई और 100 स्टूडेंट्स के करीब बच्चे सेलेक्ट करके यहाँ से लगी एंड देयर वाज नो लुकिंग बैक आफ्टर दैट. 2009 में हमें एनबीए एक्रेडिटेशन मिला. उस टाइम पे मुझे लगता है वी आर द ओनली इंस्टीट्यूट जिसको 5 साल के लिए एनबीए एक्रेडिटेशन मिला. दिस इज अ वेरी गुड थिंग आई बिलीव. और उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे बहुत सारे कॉलेजेस अब नैक A+ एक्रेडिटेड हैं. वी आर एनबीए एक्रेडिटेड फॉर फ्यू कोर्सेज. हमारे पास QSI गेज की प्लेटिनम रेटिंग है एंड in fact we are the only engineering college who has got this recognition, all 9 parameters, all 9 criterias. We are the only engineering college who have got this recognition. और इसके अलावा अगर हम NIRF rankings की बात करें तो हमारे बहुत सारे colleges अभी NIRF rank band में भी हैं. अगर अच्छे publication houses की बात करें, we are in good rankings of India Today, The Week, The Hansa Research Survey, The Outlook. तो मुझे लगता है कि yes, we are doing good. और इसका श्रेय मुझे लगता है मैं अपनी मैनेजमेंट को देना चाहता हूँ. मैं बात कर रहा हूँ हमारे चेयरमैन सरदार सतनाम सिंह संधू जी की और हमारे प्रेसिडेंट सरदार यशपाल सिंह धालीवाल, हमारे ट्रस्टीज की, जो आज भी हमें कॉन्स्टेंटली गाइड कर रहे हैं और हमें मेंटोर कर रहे हैं. सर डेफिनेटली. तो जैसे आपने मेंशन किया कि मतलब आप एक्रेडिटेड हो नॉट जस्ट वन या टू प्लेसेस से बट रादर मल्टीपल एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट्स, a lot of rankings that you rank on. So this definitely talks about the quality and of course the legacy that you have built for yourselves. Now, sir, something interesting that I believe that you have a differentiating factor is that you're considered to be an autonomous institute, correct? So I was wondering कि मतलब of course we are from the faculty so we understand what autonomous means. However, हमारे students के लिए जो कि अभी currently colleges search कर रहे हैं, अपना career streams choose कर रहे हैं, उनके लिए मैं चाहूँगा कि आप explain करें कि आपका ये जो autonomous status है उसका मतलब क्या है? How does that translate to their experience in your college? मुझे लगता है कि autonomous status हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए एक गेम चेंजर है आज के टाइम में. और autonomous status वैसे ही नहीं मिल जाता. उसके लिए there are certain conditions like you should have NAC A or above that accreditation. तो उसके बेसिस पे हमें अभी 2 कॉलेजेस के लिए autonomous status मिला है. मैं बात कर रहा हूँ चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज और चंडीगढ़ बिजनेस स्कूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. और चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ फार्मेसी के लिए विल गेट इन अ नियर फ्यूचर इन द प्रोसेस ऑफ इट. तो मुझे लगता है ऑटोनॉमी हमें लॉट ऑफ इट गिव्स अस अ लॉट ऑफ एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी. बच्चों के पर्सपेक्टिव से हम अगर बात करें, we can design our own curriculum autonomous में. We have our own academic council, board of studies and governing body जिसमें हम industry aligned curriculum लेके आ सकते हैं. क्योंकि board of studies academic council में there is a representation from industry, our alumni, तो they tell us अभी market में चल क्या रहा है, industry में क्या चल रहा है. तो we can integrate those courses on our curriculum. This is the biggest thing. Students learning को और personalize कर सकते हैं. They can
select their own courses of their choice. Right. उसके अलावा हम बात करें तो वी कैन स्टार्ट अराउंड सर्टिफिकेशन कोर्सेज। हम अपना डॉक्टर प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं, हम सर्टिफिकेशंस इसमें शुरू कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यस, स्टूडेंट इट गिव्स अ स्टूडेंट अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। अगर मैं स्टूडेंट इंस्टीट्यूट पर्सपेक्टिव से बात करूं तो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम खुद का है, हम टीचिंग लर्निंग मेथडोलॉजी है उस पर काम कर सकते हैं, स्किल बेस्ड असेसमेंट कर सकते हैं। तो एक एडमिनिस्ट्रेशन में भी हमें इसका फायदा मिलता है। आई थिंक इट्स अ गेम चेंजर फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। So if I understand this correctly, for any institute who has an autonomous status, उनका जो करिकुलम है और जो वो पढ़ रहे हैं ऑन अ ईयर टू ईयर सेमेस्टर टू सेमेस्टर बेसिस, ये आपके पास फुल फ्लेक्सिबिलिटी है एज कम्पेयर टू दूसरे इंस्टीट्यूट शायद जिनको अपने सिलेबस के लिए उनकी अफिलिएटेड यूनिवर्सिटी से वेट करना पड़ता है। बिल्कुल सही। So I guess that this would be a very interesting thing for anyone looking to take admission. कि they will get a very in a dynamic landscape like today, जी। जहाँ पे in fact हर दूसरे दिन कुछ नया चीज आ रहा है, तो this would be a great opportunity for a student to be in an autonomous institute. So something like next that I wanted to go about was कि जैसे हमने देखा कि आपके यहाँ पे बहुत सारी लैब्स हैं, राइट? हमने इतने सारे डिफरेंट कैंपस टूर्स किए हैं, हम काफ़ी सारी इंस्टीट्यूट्स में गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ में गए हैं, तो हर जगह लैब्स हैं। लैब्स आर नॉट समथिंग न्यू, स्टैटिक लैब्स हर जगह होती हैं। तो व्हाट डिफरेंशिएट्स CGC लांड्रा, लाइक हम इसे इनोवेशन हब बुला रहे हैं। जी। सो जो हर कहीं लैब्स है, तो आपके जो इनोवेशन हब्स हैं जो आप उनको बुला रहे हो, तो हाउ आर दे डिफरेंट? वो क्यों अलग हैं? जी, देखिए आजकल के टाइम में स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशन को तो इवॉल्व हो रही हैं। ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज दैट वुड नॉट सफाइस। दे शुड हैव सर्टेन स्किल सेट, समथिंग कंक्रीट इन देयर हैंड बिफोर देयर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। तो उसी डायरेक्शन में सीजीसी लांड्रा भी अपना काम कर रहे हैं एंड आई थिंक वी हैव डेवलप्ड अ वेरी स्ट्रांग रिसर्च एंड इकोसिस्टम हियर। अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 30+ सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस अभी हैं यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज सपोर्टेड हैं। जैसे मैं बात करूं अगर एआई की, तो हमारे पास डेल सपोर्टेड एआई लैब है। अगर मैं आईओएस डेवलपमेंट की बात करूं तो हमारे पास एप्पल सपोर्टेड आईओएस लैब है। देन वी हैव अ ड्रोन लैब, साइबर सिक्योरिटी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग लैब दैट इज स्पॉन्सर्ड बाय नीति आयोग। Oh wow. So these center of excellences, like they give a real-time exposure to students. They can get a real exposure there, hands-on practicals जो industry aligned है। इसके अलावा हमारे पास 60+ MOU I believe हमारे पास हैं। मैं बात करूँ जितने मेजर जाइंट्स हैं, कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, IBM की बात कर सकते हैं, हम EY की बात कर सकते हैं, इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड की बात कर सकते हैं, Amazon वेब सर्विसेज की बात कर सकते हैं और बहुत सारे। तो इन MOUs के थ्रू हम अपनी जो करिकुलम डिलीवरी है, पार्शियल डिलीवरी इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स हमें आके करते हैं। उसके अलावा हम रेगुलर बेसिस पे वर्कशॉप्स कर रहे हैं, उनके सेमिनार कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल विजिट्स कर रहे हैं। तो दीज थिंग्स गिव्स अ रियल टाइम एक्सपोजर टू आवर स्टूडेंट्स। तो मुझे लगता है कि आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चे को इंडस्ट्री रेडी करें, रादर कि बच्चा वहाँ जाके सीखे। तो हम वो एनवायरनमेंट यहाँ पहले से उनको देने की कोशिश करते हैं थ्रू दिस सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वी हैव अ ACIC हियर, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर है हमारे पास, दैट इज टू सपोर्टेड बाय नीति आयोग, और वी आर इंक्यूबेटिंग मोर देन 125 स्टार्टअप्स Okay, wow. इन डिफरेंट डोमेन्स। तो अगर बच्चा जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर भी बने, Right, राइट? right. Recently, we have established an AICT Idea Lab here from All India Council for Technical Education. और उसमें we have like created an infrastructure and facilities जिसमें अपना बच्चा एक कॉन्सेप्ट से लेकर प्रोटोटाइप, मोस्ट वायबल प्रोडक्ट तक, जो प्रोडक्ट है एक सिंगल रूफ के अंदर they can produce, they can create. तो कोशिश कर रहे हैं एक अच्छा R&D सिस्टम डेवलप करने की, और मेरे ख्याल से पिछले 25 सालों में R&D एक बहुत स्ट्रॉन्ग R&D इकोसिस्टम हमने डेवलप भी की। राइट, राइट। हाँ, तो जैसे लाइक एज आई वाज मूविंग आई सॉ कि आपके यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक सेपरेट सेल है। जी। सो आई मीन आई डोंट थिंक दैट अ लॉट ऑफ प्लेसेस हैव ऐसे सेपरेटली क्रिएटेड समथिंग अराउंड इट। तो IP फॉर आवर स्टूडेंट्स इज कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, आपका कोई आइडिया है, तो इसको आप ट्रेडमार्क करा सकते हैं, आप लॉ के थ्रू प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जी। तो आई एम अज्यूमिंग सिंस वी हैव a dedicated space for it, so you are focused on that. You are focused on creating new things and innovations and patenting them and trademarking. Yes, you're very much right. We have that IPR cell, and that is supported by Punjab State Council for Science and Technology. We have an in-house complete IPR team, which assists our students, faculty for patent filing, and they sensitize students and faculties how to file a patent, कैसे वो publish होता है, कैसे वो grant होता है। मुझे लगता है कि हम पिछले लगातार 5-6 सालों से we are the institute for having a maximum number of patents
एंड दिस इज Okay, डाटा बाय wow. कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। So verifiable. जी, 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 जी। तो मुझे लगता है यार वी आर गेटिंग वेरी गुड आउटकम फ्रॉम दिस आईपीएल। आज के टाइम में आई गेस द नेक्स्ट बिग buzzword is of course AI and generative AI. So it is of course it's disrupting job markets so much. It's disrupting entire industries and entire domains in one go. सो आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि कोई भी बच्चा जो आज मे बी 12th में है 11th में है जो कि नेक्स्ट फ्यूचर अपना करियर बिल्ड करने वाला है, सो हाउ एग्जैक्टली इज आर स्टिल ट्रेडिशनल डिग्री स्टिल रेलिवेंट, और हम क्या कर रहे हैं ताकि हम अपना जो एजुकेशन है जो CGC लांड्रा दे रहा है उसको हम फ्यूचर प्रूफ कर सके. हाँ, आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड मोर कि कोई भी स्टूडेंट को ये कॉन्फिडेंस कैसा आएगा कि मैं एक ट्रेडिशनल डिग्री और वो भी CGC लांड्रा से करूँ, कि ताकि मैं फ्यूचर रेडी हूँ. देखिए हायर एजुकेशन सिस्टम अभी प्रॉमिनेंटली डिजिटल और डाटा ड्रिवन हो रहा है, और मुझे लगता है हम भी काफ़ी इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। तो मैं बात करूं तो हम बहुत सारे अभी हमने डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स दैट वी आर डेवलपिंग, वी आर मेकिंग स्मार्ट क्लासरूम्स आल्सो, देन लेक्चर मैनेजमेंट सिस्टम हम बच्चों के लिए क्रिएट कर रहे हैं। आइडिया इज जो टीचिंग लर्निंग मेथड है वो और इंटरेक्टिव और स्ट्रक्चर्ड हो सके, राइट। इसके अलावा हम बात करें तो हम एक पूरा स्टूडेंट लाइफ साइकिल को ही ERP के थ्रू डिजिटाइज करने का प्रयास कर रहे हैं, starting from that admission to their attendance, to their academics part, to their feedback and also support services. तो मुझे लगता है बच्चों को एक टीचिंग लर्निंग में एक सीमलेस एक्सपीरियंस देने के लिए दैट वी डूइंग इट। जहां तक हम AI की बात कर रहे हैं, सो वेरी गुड थिंग, बट आई बिलीव क्रिएशन कैन नॉट बी बेटर देन क्रिएटर्स, बट वी आर डूइंग आवर बिट इन दिस डायरेक्शन। तो AI की बात करें तो मैं अपना रिस्पॉन्सिबल AI की बात कर रहा हूँ, तो वी आर डूइंग आवर एफर्ट्स। एक तो हम अपना AI पॉलिसी CGC लांड्रा कैंपस के लिए अलग से डेवलप कर रहे हैं, ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिबल AI जो हमें हेल्प करेगी एकेडमिक्स में भी और एडमिनिस्ट्रेशन में भी, कैसे हम रिस्पॉन्सिबल AI का यूज कर सकते हैं इसमें। और इसके अलावा अभी बहुत सारे इमर्जिंग एरियाज में इस पर, क्योंकि आप जैसे अभी बात करें सब बज़वर्ड, तो AI रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज हम लांड्रा कैंपस में लेके आए हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की बात कर सकते हैं, रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर सकते हैं। तो ये सारे कोर्सेज जो हमारे इमर्जिंग एरियाज जिसको बोलते हैं, वो सब कोर्सेज हम लेके आए हैं, और स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स इन कोर्सेज के लिए हम यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। तो मुझे लगता है वी आर मेकिंग अ वेरी स्मार्ट कैंपस हियर विद all the AI things and the digital driven things. Yes. Right. So, well, I guess that we'll jump into the thing that I guess most students, most parents are thinking about, which is the ROI of their investment into their careers. कि आपकी fees क्या है and what kind of opportunities they should be looking forward to if they choose to join CGC Landra. तो इस ROI को आप कैसे, मतलब how do you see it at CGC Landra, and what should parents and students expect when they are joining any degrees at your institute? See, our tagline for CGC Landra is building careers and transforming lives. And that exactly what we are doing, I believe. So this is just not a statement, it's a philosophy, with a core philosophy of CGC Landra, and this is the basis of every action that we undertake. अगर मैं बात करूं तो we are following a 360-degree comprehensive training program for our students. Okay. Starting from the very first year. तो अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल नॉलेज हम कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ग्रुप डिस्कशंस, मॉक इंटरव्यूज, स्किल असेसमेंट टेस्ट, इन सब पे हम काम करना शुरू करते हैं। I believe at your CRC cell. we have a dedicated training and placement department here, Correct. जिसमें सिर्फ only like there are 60 trainers और सिर्फ बच्चे की ग्रूमिंग पे, उनकी प्लेसमेंट्स पे, उनकी ट्रेनिंग्स पे काम कर रहे हैं। तो ये डेडिकेटेड सेल जो मुझे लगता है कि सिर्फ हमारे पास है, जो वर्क फोर्स है, जो दे आर नॉट टीचिंग बट दे आर ट्रेनर्स फॉर स्टूडेंट फॉर द प्लेसमेंट थिंग। Okay. These are dedicated. यस। Okay. और उसका आउटकम हमें दिखता भी है। अगर मैं बात करूं तो पिछले साल भी 1500 प्लस कंपनीज हुए हैं विजिटेड अस Okay. with very good packages. You name any corporate house, be it Adobe, Google, Amazon, Microsoft, Reliance, they are in our list. And आप बात ROI की कर रहे हैं, तो ROI is like only measure of ROI is the money invested and packages you are getting. Correct. तो मुझे लगता है we have the strongest ROI, I believe, क्योंकि हम बहुत ही अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर हमारा है। इफ यू कंपेयर इट विद अदर इंस्टीट्यूट्स, मुझे लगता है सबसे अफोर्डेबल स्ट्रक्चर CGC लांड्रा ऑफर कर रहा है, और उस अफोर्डेबल स्ट्रक्चर में यू आर गेटिंग वेरी गुड एवरेज पैकेजेस, व्हिच इज द ओनली मेजर ऑफ ROI. तो आई बिलीव वी आर द लाइक इंस्टीट्यूट हु इज ऑफरिंग द हाईएस्ट ROI. आप बात कर रहे हैं पेरेंट्स की, तो ठीक है, पेरेंट्स का सबसे बड़ा कंसर्न होता है सेफ्टी, डिसिप्लिन एंड करियर आउट का, Correct. और मुझे लगता है कि इस डायरेक्शन में हम
कंसिस्टेंटली डिलीवर कर रहे हैं। तो जो बिल्डिंग करियर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, दिस इज आवर फिलॉसफी। सर यू डिड मेंशन कि जैसे आपकी फीस सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल है परहैप्स इस सेगमेंट में, तो यू नो गिवन द डिस्पैरिटी इन आवर कंट्री की काफ़ी लोग फिर भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आई वुड लाइक टू नो कि क्या आप स्कॉलरशिप्स या स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप्स या ऐसा कुछ ऑफर करते हैं जो स्टूडेंट्स जो शायद इंटरेस्टेड है बट अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पास स्किल है, मेरिट है, बट दे मे बी कैन नॉट अफोर्ड, तो क्या आपके पास स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है? जी बिल्कुल, इन सीजीसी लांड्रा वी बिलीव कि जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट है उसको एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिले। तो इसी के मद्देनजर अब हमने एक स्कॉलरशिप स्कीम इस 25th ईयर में हमने लॉन्च किया, जिसको नाम हमने दिया इनपावर, विच इनपावर स्टूडेंट्स टू अचीव देयर करियर गोल्स। तो ओके, इसमें बहुत सारी कैटेगरीज में हमने स्कॉलरशिप्स का प्रावधान रखा है, और इसमें अप टू 100% स्कॉलरशिप्स का भी प्रोविजन है। अगर मैं कैटेगरीज की बात करूं, द स्टूडेंट्स हु आर डूइंग वेरी गुड इन एकेडमिक्स, उसमें वो 100% तक स्कॉलरशिप्स ले सकते हैं। उसके अलावा अगर बच्चा इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से आता है और किसी वजह से फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से वो अपनी फीस नहीं भर पाएगा, तो उसके लिए भी हमने इसमें प्रोविजन रखा है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के लिए। ओके, Then we have a single girl child category. Then we have a sibling concession. Cultural and sports excellence के लिए भी हमने प्रोविजन रखा है। स्टूडेंट्स हु आर वेरी गुड इन लाइक कल्चरल्स एंड स्पोर्ट्स थिंग, तो उसमें भी 100% तक का स्कॉलरशिप्स का हमने इसमें प्रोविजन Correct. रखा है। तो मुझे लगता है वी बिलीव अगर बच्चा पढ़ने वाला है तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से उसकी पढ़ाई ना रुके। इसी डायरेक्शन में हमने दैट एम्पावर स्कीम, जो हमारी स्कॉलरशिप स्कीम है, इस साल हमने Correct. लॉन्च की। जी। तो इसमें कोई डेडलाइंस हैं जो मे बी स्टूडेंट्स शुड रश फॉर टू गेट द फुल स्कॉलरशिप और समथिंग नॉट लाइक लाइक दैट? दैट, बट हाँ, देयर इज अ स्कॉलरशिप, अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप हमने प्रोविजन रखा है। जो बच्चे पहले आके करेंगे तो उनको कुछ एक्स्ट्रा कंसेशन Preference. वी कैन ऑफर। जी। Okay, got it, got it. Well, that's great. That's a great initiative कि you're making education accessible to everyone. So, like, basing off of the same point, I wanted to say that, you know, student life, we've all been students at some points in our life. So, something interesting is that we all know that our personality development, जो हमारी personality है, वो सिर्फ education, classroom education से develop नहीं होती. काफी सारा holistic part भी play करता है कि social life कैसी है, what kind of happiness index per se that goes around in a campus. So in those spaces, in terms of student life and campus life, what does CGC Landra do? Like, you know, are we doing events? Or do we have student clubs that students can be a part of? Are there anything apart from academics that students can also kind of, you know, shine in different colors? मुझे लगता है कि सीजीसी लांड्रा में वी हैव मेड अ वेरी गुड लर्निंग एनवायरनमेंट। एकेडमिक्स तो है ही है, इसके साथ साथ हम को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए भी एक वाइब्रेंट कैंपस बना रहे हैं, और एक ऐसा कैंपस बना रहे हैं जो होलिस्टिक लर्निंग बच्चे को दो, जो उसकी एस्पिरेशंस है। क्योंकि जैसे मैंने पहले बात की, सिर्फ एकेडमिक्स वुड नॉट सफाइस, तो उसके साथ हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म देने की जरूरत है जो को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए। तो सीजीसी लांड्रा में भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट क्लब्स हैं, सोसाइटीज हैं, इसके अलावा हैकेथॉन्स हैं, टेक्निकल कॉम्पिटिशन्स हैं, कल्चरल फेस्ट हैं, जिसमें हम स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म देते हैं ताकि वो अपना टैलेंट और अपनी क्रिएटिविटी उसमें दिखा सकें और एक लीडरशिप क्वालिटीज इनकलकेट कर सकें। उस डायरेक्शन में हमारे पास एनसीसी, एनएसएस एंड यूबीए भी है, जिसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पार्ट कवर करते हैं। और उसके अलावा मुझे लगता है कि हमारे पास जैसे स्टूडेंट्स, आज आप बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट पे है, बहुत सारे ऐसे क्लब्स हैं। लाइक इफ ए गुड स्टूडेंट वांट टू गो फॉर फोटोग्राफी, तो फोटोग्राफी क्लब हमारा अलग से है। टेक्निकल है तो टेक्निकल क्लब्स, अगर एनवायरनमेंट पे वो देखना चाहता है तो वी हैव इकोमीनियंस क्लब। तो ऐसे बहुत सारे क्लब्स और सोसाइटीज हैं हमारे पास जो स्टूडेंट्स Right. इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए वी हैव क्रिएटेड, और बच्चे उसमें टाइम टू टाइम दे आर डूइंग देयर थिंग्स। और मुझे लगता है हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म उन्हें दे रहे हैं, वो अपने इंटरेस्ट को परस्यू कर सकता है अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स। जी। So could you touch up a little bit more on the events and the, like, if you can tell us, like, you know, what kind of events do you have here? Is there like a flagship event you have every year? I think a lot of colleges में हर एक साल कुछ ऐसा होता है, तो क्या आपके यहाँ पे ऐसे कोई specific events है? जी बिल्कुल, वी हैव अ फ्लैगशिप इवेंट, वी कॉल इट परिवर्तन। Okay, परिवर्तन मीन्स टू चेंज। right. जब ये शुरू किया गया था, कैसे हम चेंजेस ला सकते हैं स्टूडेंट के लाइफ में या सोशल कल्चर उस एस्पेक्ट में देखा जाए, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने परिवर्तन शुरू किया था। फ्लैगशिप इवेंट, इट्स बेसिकली 2 डे इवेंट जिसमें आपके पास टेक्निकल इवेंट्स भी रहती हैं, नॉन टेक्निकल इवेंट्स भी रहती हैं। देन वी हैव अ स्टार नाइट आल्सो। तो अगर हम देखें तो पिछले और हर साल एक नई थीम के साथ हम इसको लेके एक सोशल रेलेवेंट थीम की हम बात करते हैं Okay. सपोर्ट करने के लिए। और उस डायरेक्शन में मुझे लगता है वी डूइंग लॉट ऑफ एक्टिविटीज, जो भी थीम को सपोर्ट करने के लिए एक्टिविटीज करने की जरूरत होती है, तो वो एक चीज हम कर रहे हैं। आसपास के विलेजेस के अपलिफ्टमेंट के लिए, आसपास के जितने ट्रस्ट हैं
उनको हम एम्पावर करने के लिए डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स थ्रू दिस परिवर्तन थिंग, प्री परिवर्तन एक्टिविटीज में हम काफ़ी कुछ उसमें कर रहे हैं। राइट। तो यस, वी हैव अ फ्लैगशिप इवेंट और परिवर्तन के थ्रू हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं। उसके अलावा भी हम बात करें तो जैसे स्मार्ट इंडिया हैकाथन की बात करते हैं, ओके। तो दिस इज अ फ्लैगशिप इवेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हम पिछले 7-8 सालों से जब से ये स्मार्ट इंडिया हैकाथन 16 से शुरू हुआ है, हम इसको रेगुलरली होस्ट कर रहे हैं। ओके। ठीक है, तो सो वेरी गुड इवेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट से बच्चे 48 आवर्स लगातार कोड करते हैं, एक डिफरेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पे बात करते हैं। ओके। तो उसको भी मैं कहना चाहूँ तो यस, और उसके एसएपी के जितने हैकाथन्स हैं दैट वी आर डूइंग, अगर हम टेक्निकल उसमें बात कर रहे हैं, तो यस, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए वी आर डूइंग लॉट ऑफ इवेंट्स एक्टिविटीज। जी Okay. So the student is not restricted कि बस पढ़ाई करने जाना है, जी नहीं, but there is a vibrant student Yeah. life at CGC Landra as well. I mean, you do have a very beautiful campus with amazing Thank you. infrastructure. जिस I think आपके sport complexes भी काफी interesting है. You have a lot of greenery, I noticed. हमारे पास अगर हम बात करें 65% ग्रीन एरिया है और 35% पे सिर्फ हमने बिल्डिंग्स और कंक्रीट की हम बात कर सकते हैं। Right. ठीक So है, it's an तो active thought that you have put in. दैट वाज देयर विजन, भी ग्रीनरी और एक ओपन स्पेसेस बच्चों के लिए होना चाहिए जहाँ पे वो बैठ सकें, देख सकें। तो Correct. तो ये हमेशा विजन रहा था भी। हाँ Uh, Sir, another thing I wanted to ask, I mean, you know, काफ़ी सारे parents are always worried कि अब parents को शायद since बच्चे बहुत तेज़ हो गए हैं, बच्चे अब decisions खुद से ले रहे हैं, तो किसी जो parents में भी ये podcast देख रहे हैं, तो उनको उनके लिए why should they choose CGC Landra? What are the USPs that you have? And you know, let's just not restrict it to parents, but even any student. कि मैं सब कुछ छोड़ के, इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, इतने सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, तो सब कुछ छोड़ के मैं सीजीसी लांड्रा को क्यों चूज करूं? व्हाई? व्हाट इज योर यूएसपी? ओके, देखिए सीजीसी लांड्रा में मैं बात करूँ तो हम ओवरऑल वैल्यू प्रपोजिशन पे बात करते हैं। मतलब एक अफोर्डेबल फीस में अच्छी नॉलेज, देन प्लेसमेंट्स एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो अगर इन तीनों का कॉम्बिनेशन बात करूं तो दैट वी कॉल ओवर, जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, राइट, ओवरऑल वैल्यू प्रपोजिशन की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर हम बात करें यूएसपीज की, तो जैसे मैंने बात बताई, बिल्डिंग करियर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ्स और प्लेसमेंट रिकॉर्ड। तो 1300 प्लस रिक्रूटर्स एवरी ईयर, टॉप रिक्रूटर्स ऑन लिस्ट, दिस इज वन ऑफ आवर यूएसपी। देन वन ऑफ द हाईएस्ट आरओआई, इस पे हम बात कर चुके हैं। विद अ वेरी अफोर्डेबल फीस हम उन्हें ऑफर कर रहे हैं वेरी स्ट्रॉन्ग एवरेज पैकेजेस। तो दिस इज अनदर थिंग। इंडस्ट्री अलाइंड करिकुलम की बात हम कर सकते हैं, लॉट ऑफ सेंटर ऑफ एक्सेलेंसेस एंड एमओयूज जिसके थ्रू हम करिकुलम डिलीवरी कर रहे हैं। देन हम बात कर सकते हैं से एलुमनाई बेस की। वी हैव मोर देन 40,000 प्लस एलुमनाइज विद अस ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो हमारे बच्चों को मेंटोर करने का, उनको गाइड करने का काम कर रहे हैं। There are a lot of alumni sessions also for our students. Then like international global exposure की बात करें तो we have a tie up with more than 65 plus universities in 23 countries I believe. So it gives students a lot of global exposure also. Okay, there is an opportunity for that is available. जैसे आपने बात की city beautiful, this is another attraction. Correct. We are well connected by air, by rail, by road. तो मुझे लगता है ये भी एक हमारी एक यूएसपी है, जो सिटी ब्यूटीफुल। देखिए एक बच्चे, एक पेरेंट्स जो देखता है वो करियर आउटकम की बात करता है, सेफ्टी और उसकी बात कर रहे हैं, और मुझे लगता है ये सब हम सीजीसी लांड्रा में उन्हें दे पा रहे हैं। तो दिस आर समथिंग आई वांट टू टेल जो हमारी यूएसपीज के बारे में। Got it, lovely. Sir, since you mentioned that, I did want to ask you कि जैसे हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो लांड्रा में है, which is in चंडीगढ़, तो you know some parent who is maybe looking for a college जो कि maybe यूपी से है या फिर यू नो कोलकाता से है, चेन्नई से है, जो कि मतलब दे आर विलिंग टू ट्रैवल, बट वो कंसर्न्ड है कि मैं अगर चंडीगढ़ में चले जाऊंगा तो शायद मुझे बस वहाँ का लोकल क्राउड मिलेगा या ऐसे कुछ। तो व्हाट काइंड ऑफ डाइवर्सिटी डू वी गेट टू सी ऑन योर कैंपस? अगर मैं जा रहा हूँ तो मुझे एक्सपोजर मिलेगा कि मैं दूसरे टाइप के लोगों से भी मिल सकूँ, बात कर सकूँ? नहीं, ये वेरी गुड डाइवर्सिटी। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ तो वी हैव रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मोर देन 20 प्लस स्टेट्स हियर। ओके। वी हैव रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम डाउन साउथ आल्सो। और इसके अलावा हम बात करें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर। तो वी हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस स्टेट्स। और एक मुझे लगता है कि हम ऐसी बहुत सारी, जैसे आप इवेंट एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं, तो जो जिस स्टेट से भी है, तो वी हैव लाइक एक रेगुलर रूटीन में हम बहुत सारे फेस्टिवल्स, रीजनल भी, टाइम टू टाइम, ताकि वो
दे फील कनेक्टेड, है ना? करेक्ट। तो उसके लिए भी हम ये सब सारी चीज़ें कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता उन्हें आके यहाँ पे लगेगा भी हाँ, यस वो अलग थलग पड़ गए हैं। तो राइट, देयर आर लॉट राइट, ऑफ राइट। स्टूडेंट्स फ्रॉम So it's a वेरियस स्टेट्स, यस। cohesive, जी, 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 cohesive कोहेसिव environment एनवायरनमेंट। for everyone. Okay, sir, that was lovely talking. I wanted to understand a little bit more regarding your entrepreneurship cell. तो जैसे मोदी जी कह रहे हैं कि like it's not just about being an employee anymore. It's about creating employment and also exploring your ideas, using the innovation in our innovation hubs. So could you tell us a little bit more about your rice labs? Is it? This is like our Department of Research and Innovation and Sponsored Projects. तो इसमें राइस के अंडर हमारे पास डिफरेंट वर्टिकल्स हैं, लाइक पब्लिकेशंस की हम इसमें बात कर सकते हैं, आईपीआर की बात कर सकते हैं, हम सर्टिफिकेशंस की बात कर सकते हैं, हम स्पॉन्सर्ड एंड रिसर्च प्रोजेक्ट्स की इसमें बात कर सकते हैं। वी हैव अ वेरी गुड R&D पॉलिसी इन प्लेस। Okay. ठीक है। उस पॉलिसी के थ्रू हम उनको बच्चों को अगर वो इफ दे वांट टू अटेंड सम कॉन्फ्रेंसेस इन इंडिया एंड अब्रॉड, Hmm. वी कैन गिव देम फाइनेंशियल Okay. सॉर्ट ऑफ Wow. थिंग। एंड देन उसके अलावा वो कोई सर्टिफिकेशंस करते हैं तो उसके लिए भी हमने मॉनेटरी प्रोविजंस रखे हैं, भी आप वो भी उसमें कर सकते हैं और उस सबका आउटकम हमें देखने को भी मिल रहा है। इसके अलावा जैसे मैंने बात की राइस में हमारे पास एक इंक्यूबेटर सेल है दैट इज सपोर्टेड बाय नीति आयोग, Right. जिसमें हम 100 प्लस 125 के करीब हम स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट कर रहे हैं डिफरेंट डोमेन्स में। देन वी हैव द AICTE आइडिया लैब आल्सो, जिसमें आप एक कॉन्सेप्ट से लेके आप MVP तक का कंप्लीट एक प्रोटोटाइप वहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। तो वी आर डूइंग लॉट ऑफ इन दिस डायरेक्शन भी बच्चे सिर्फ जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर्स भी बने। दैट इज अ Right. फिलॉसफी, अंडरलाइंग Right. फिलॉसफी। जी। Right. Absolutely. Sir, it was a great conversation with you. I think you have given us a great idea कि CGC Landra में आने से what can a student or a parent expect after coming here. Well, that was our conversation with Dr. Rajdeep Singh, the campus director at CGC Landra. Sir, thank you so much for your time. प्लेजर।